हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 है ना। आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन जैसे 11th में अपने पढ़ा हुआ है, तो 11th वाला जो पोर्शन है जिसकी अभी हमें ज़रूरत है उसे हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा उसको स्टार्टिंग में इसमें बताना ज़रूरी है। तो अभी ये 11th का थोड़ा सा बताते हैं, फिर इससे रिलेटेड अपना जो होगा वो 12th का स्टार्ट होगा। संबंध किसे कहते हैं ना, जैसे संबंध क्या होता है, हमारे पास ए और बी दो समुच्चय दिए हैं। कौन से समुच्चय? अरिक्त समुच्चय, मतलब जो रिक्त नहीं होंगे, कुछ अवयव होंगे। जैसे ए आपके पास दिया है 2 3, ये दिया हुआ है। बी एक मान लेते हैं अपने पास 1 4 9 16, इस तरह से ए और बी अरिक्त, मतलब रिक्त नहीं होंगे, कुछ अवयव उसमें जरूर होंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। तो अरिक्त समुच्चय है, तब ए से बी में संबंध जो होगा वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए जो संबंध होगा, संबंध को हम किससे लिखते हैं? आर से। ये उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी देखें यहाँ पर, ए क्रॉस बी क्या होगा, जैसे 2 1, मतलब ए क्रॉस बी, ए का अवयव पहले लिखेंगे, बी का अवयव। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 1 होगा, 2 1, फिर 2 4 होगा, फिर 2 9 होगा और 2 16 होगा, है ना। पहले 2 के साथ होंगे, 2 1 2 4 2 9 2 16, फिर 3 1 3 4 3 1 होगा, 3 4 होगा, 3 9 होगा और 3 16 होगा। तो ये ए क्रॉस बी कहलाती है। आपने 11th में पढ़ा होगा ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। एक तरीका ये भी उसमें ए क्रॉस बी निकालने का, ऐसे भी कर सकते। एक बार 2 का 1 के साथ संबंध 2 1 2 4 2 9 और 2 16 होगा। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको दूसरी बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 1 कर लेंगे यहाँ पर, 3 1 3 4 3 9 3 16। तो ये ए क्रॉस बी के सारे अवयव आ गए। अब संबंध, एक संबंध हम लिख रहे हैं, जैसे संबंध क्या होगा, तो संबंध अपने यहाँ पर लिखा। संबंध को लिखने के लिए ये कार्तीय गुणन में लिखते हैं, मतलब 2 अवयव लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स वाई एक संबंध है, किस तरह से है, y बराबर x का वर्ग है। r एक संबंध है, इसको एक्स वाई लिखा, मतलब इनमें से कोई एक अवयव है, y x का वर्ग है। y मीन्स क्या होगा, जो इसमें y आएगा, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि x अवयव होगा a का और y अवयव होगा किसका, b का होगा। x a का अवयव होगा, y b का अवयव होगा। तो यहाँ पर संबंध r में यदि हम लिखना चाहें इसको, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो y अवयव है x वर्ग का, तो x के अवयव 2, x 2 है तो इसका वर्ग कितना है, इसमें 4 है, मतलब एक ये आ जाएगा और एक यहाँ पर ये आ जाएगा इसमें। तो संबंध क्या होगा, 2 4 आ जाएगा और 3 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा अपन ने कि R जो होगा उपसमुच्चय होगा A क्रॉस B का। फिर क्या लिखा, A और B में संबंध R को इस तरह से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, x R x y लिखेंगे, x अवयव है A का, y अवयव है B का, तथा क्या लिखते हैं, x R y लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने वही लिखा, x अवयव है A का, y अवयव है B का, और एक संबंध होता है x और y में, एक संबंध R है। तो यहाँ क्या संबंध है, y x का वर्ग है। तो इस तरह से, और या x r y को इस तरह से, इसको क्या पढ़ते हैं, x का संबंध y से, x का संबंध y से। तो ये 11th वाला पोर्शन है। अपने को ध्यान रखना है इसमें क्या, कि a b 2 अरिक्त समुच्चय है, a और b में संबंधार a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। जैसे अभी a क्रॉस b इतने सारे अवयव हैं, यहाँ पर इसमें कितने अवयव हैं, ये 8 अवयव दिए हैं। तो इसमें से यहाँ संबंध में केवल कितने अवयव आए हैं, 2 अवयव आए हैं। तो यहाँ हम क्या समझ सकते हैं कि R क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। R उपसमुच्चय होगा किसका, A क्रॉस B का। तो ये किसकी परिभाषा है, संबंध की परिभाषा। हमें इसमें जो मेन याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है कि संबंध को अपन किस तरह से लिखते हैं। संबंध R बराबर एक्स वाई, एक्स अवयव है A का, y अवयव B का, तथा एक्स R y होगा, मतलब x का संबंध y से होगा। देखें संबंध R ये है अपने पास, R किस तरह से लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स अवयव है A का, y अवयव B का, तथा x से R, x का y से संबंध R है। प्रांत क्या कहेंगे, प्रांत किसे कहेंगे,
तो संबंध आर के प्रथम घटकों का समुच्चय, संबंध आर के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। तो संबंध आर के प्रथम घटक जैसे कितना है, आर का प्रांत क्या होगा? ये x आ जाएगा। आर का प्रांत क्या होगा? x होगा, जहाँ एक्स वाई क्या होगा? अवयव होगा आर का। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी हमने जो बताया था, उस क्वेश्चन में यदि अपन देखें तो ये जो प्रश्न है इसमें आर का प्रांत क्या आ जाएगा? आर का प्रांत। उस क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर जो पहले बताया था। तो आर का प्रांत, संबंध आर ये है, तो ये जो आर का प्रांत हो जाएगा वो कितना आएगा? प्रथम घटक। तो प्रथम घटक कितने इसमें? 2 और 3 है। ये आर के क्या होंगे? प्रांत होंगे। ठीक है, देखें दूसरा क्या होगा? परिसर किसे कहेंगे? संबंध आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर कहलाएगा। संबंध आर के द्वितीय घटक, तो प्रथम घटक x है, द्वितीय घटक क्या होगा? y है। तो आर का संबंध आर का परिसर क्या होगा? संबंध आर का परिसर जो होगा, द्वितीय घटक है ना, तो यहाँ y लिखेंगे इस प्रकार, एक्स वाई क्या होगा? अवयव होगा आर का। अब यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में परिसर क्या होगा? द्वितीय घटक इसमें क्या होगा? संबंध आ रही है, इसके द्वितीय घटक कितना है? 4 और 9 दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो होगा आर का जो परिसर आ जाएगा, आर का परिसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 4 और कितना होगा? ये 9 होगा। इस क्वेश्चन में 4 और 9 इसका परिसर होगा। प्रांत क्या होगा? 2 और 3 होगा। अब इसके क्या करेंगे? प्रांत हो गया, परिसर हो गया। परिसर को क्या कहते हैं अपन? रेंज कहेंगे इंग्लिश में ना। प्रांत को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अब क्या आएगा इसके बाद? अपन पढ़ते हैं इसका सह प्रांत, मतलब को डोमेन। देखिए सह प्रांत क्या होगा? समुच्चय बी, समुच्चय बी है, संबंध आर का सह प्रांत होगा। तो समुच्चय बी ये दिया हुआ है, तो इसमें कितना आ जाएगा? सह प्रांत जो होंगे इसके, आर का सह प्रांत, आर का सह प्रांत। तो आर का सह प्रांत में इस क्या हो गया? यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय भी आएगा। ए और बी 2 अवयव हैं, ए क्रॉस भी निकाला, संबंध आर ये लिखा है अपन ने, और ये आर के, ये संबंध आर को अवयवों के पदों में लिखा। तो आर का सह प्रांत समुच्चय बी होगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे आर का सह प्रांत जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया, अभी बगल में जो लिखा है क्वेश्चन, तो आर का सह प्रांत क्या होगा? इसमें जो आर का सह प्रांत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 4 9 और 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या पढ़ा अपन ने? प्रांत पढ़ा, सह प्रांत पढ़ा और परिसर पढ़ा। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप अच्छे से समझ लें। जैसे कोई समुच्चय ए दिया होता है, समुच्चय बी होगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे। फिर जो संबंध होता है इनमें से कोई एक होता है। जैसे यहाँ पर लिखा कि एक्स वाई, इनमें क्या संबंध? वाई एक्स का वर्ग है, मतलब दूसरा अवयव पहले अवयव का है। तो दूसरा अवयव इसमें संबंध आर, इसमें क्या आ गया था? 2 लिया, इसका 2 है तो इसका कितना आएगा? 4, 2 का वर्ग 4, यहाँ 3 लिया तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये अपने पास संबंध आर आ गया। अब इसका प्रांत आर पूछा है हमें, आर का प्रांत पूछ लिया। तो प्रांत आर यदि पूछा है तो प्रांत आर पूछा, और फिर परिसर आर पूछ लिया आपसे, परिसर आर क्या होगा? फिर तीसरा क्या हो गया? सह प्रांत आर क्या होगा? सह प्रांत आर। तो जो संबंध उसका प्रांत क्या होगा? परिसर क्या होगा? सह प्रांत क्या होगा? तो इसमें क्या होंगे? जो प्रथम घटक होते हैं वो प्रांत आ जाएंगे, तो 2 3 हो जाएंगे। परिसर क्या होगा? द्वितीय घटक, इसके परिसर हो जाएंगे 4 9 हो गया, जो अभी हमने बता चुके। और सह प्रांत क्या होगा? इसके बी के जितने अवयव आ जाएंगे वो सारे क्या हो जाते हैं? उसके सह प्रांत हो जाते हैं। इसमें ये हमेशा याद रखना है अपने को कि जो परिसर होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? परिसर हमेशा उपसमुच्चय होता है किसका? सह प्रांत का होता है। परिसर हमेशा सह प्रांत का उपसमुच्चय, मतलब परिसर का प्रत्येक अवयव क्या होता है? सह प्रांत का अवयव होता है। ठीक है, देखें प्रतिलोम फलन क्या होता है, ये भी इसको भी 11th में पढ़ा हुआ है। जैसे अपने पास एक संबंध आर दिया है, हमारे पास एक संबंध आर इस प्रकार से दिया एक्स वाई। ठीक है, एक्स क्या होगा? अवयव होगा ए का, वाई अवयव होगा बी का, और एक्स तथा कितना जाएगा? तथा एक्स आर, एक्स और वाई में संबंध आर हमें इस प्रकार से दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक संबंध हमने लिखा है आर,
इस संबंध का हमें क्या लिखना है, प्रतिलोम संबंध लिखना है। इस संबंध का हमें प्रतिलोम संबंध लिखने से शब्दों से ही लग रहा है कि प्रतिलोम मतलब क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो आर का प्रतिलोम संबंध जो होता है, आर के प्रतिलोम संबंध को, आर के प्रतिलोम संबंध को आर इनवर्स से दर्शाते हैं। इस तरह से आर इनवर्स से दर्शाते हैं, आर इनवर्स से दर्शाते हैं। अब आर इनवर्स क्या लिखेंगे, जैसे संबंध आर है तो यहाँ पर आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये जो आर इनवर्स आ जाएगा मतलब प्रतिलोम संबंध क्या होगा, ये एक्स वाई है तो ये कितना हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जबकि यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आर इनवर्स वाई एक्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अपने को मालूम है कि एक्स वाई अवयव होगा किसका, आर का होगा। तो इस प्रकार से आर इनवर्स की अपन ने, आर इनवर्स को अपन ने क्या किया है, परिभाषित किया है। तो आर इनवर्स क्या होगा, वाई एक्स होगा, जहाँ एक्स वाई अवयव होगा किसका, आर का होगा। ठीक है, अब आर इनवर्स का प्रांत क्या होगा, जैसे हमने कहा गया कि आर इनवर्स का प्रांत कितना होगा। तो आर इनवर्स का प्रांत अर्थात क्या आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे वाई होगा, आर इनवर्स का प्रांत वाई होगा। ठीक है, और जहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई अवयव होगा किसका, आर का। तो आर इनवर्स का जो प्रांत होता है ना, जैसे ये वाई लिखा, ये प्रांत होगा, ये परिसर होगा। तो जबकि यहाँ पर क्या है, ये वाई क्या था, आर का क्या था, प्रांत था। तो यहाँ पर आर इनवर्स का प्रांत वाई आर का परिसर था। वाई इनवर्स वाई बराबर ये लिखा, आर इनवर्स का प्रांत वाई होगा, जबकि किसके बराबर है, आर के प्रांत के, आर के परिसर के बराबर होगा। तो इसमें जो प्रांत होता है आर इनवर्स का प्रांत आर के परिसर के बराबर। आर इनवर्स का यदि हमें परिसर निकालना है तो आर इनवर्स का परिसर क्या होगा, ये द्वितीय अवयव आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जहाँ एक्स वाई क्या होगा, अवयव होगा किसका, आर का आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एक्स होगा ये क्या होगा, आर का क्या होता है, आर का प्रांत होता है। तो यहाँ पर ये अपने को समझ में आना चाहिए कि आर इनवर्स का प्रांत आर के परिसर के बराबर होगा और आर इनवर्स का परिसर आर के प्रांत के बराबर होगा। देखें, इनवर्स फलन के एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमें ए दिया हुआ है 2 3 4 5, बी दिया हुआ है 2 3 4 दिया हुआ है, आर बराबर एक संबंध आर कैसा दिया हुआ है, एक्स वाई है, एक्स ऋण वाई 1 होगा, जहाँ एक्स अवयव है ए का, वाई अवयव है बी का। तो संबंध आर क्या बनेगा, इसमें संबंध x माइनस वाई का अंतर 1 है, मतलब इन दोनों का अंतर 1 है। तो इसमें संबंध आर में क्या आएगा, 3 ऋण 2, मतलब इसका 3 इसका 2, फिर इसका 4 इसका 3 आ जाएगा, और इसमें 5 इसमें 4 आ जाएगा। तो ये जो अवयव लिखे हैं यहाँ पर, ये क्रमित युग्म लिखे हुए हैं, इसको क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आर आ गया है, आर हमारे पास क्या आ गया है, 3 2 आ गया है, 4 3 आ गया और 5 4 आ गया। अब यदि आपको मान लो आर इनवर्स निकालना है ना, आर का प्रतिलोम निकालना है, तो आर का प्रतिलोम आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ये उलट देंगे अपन। 3 2 से क्या हो गया, 2 3 आ जाएगा, 4 3 से कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 5 4 से क्या हो जाएगा, 4 5 आ जाएगा। तो ये आर इनवर्स आ गए। फिर आर इनवर्स के डोमेन क्या होंगे, पहले जो अवयव होंगे डोमेन, तो डोमेन 2 3 4 आ जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज या परिसर क्या हो जाएगी, 3 4 और 5 आ जाएगी इसकी परिसर। हाँ चलो नेक्स्ट देखें, संबंधों के प्रकार। पहला संबंध है रिक्त संबंध है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा। संबंध आर को हम रिक्त संबंध कहेंगे यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते, संबंध आर क्या होगा, रिक्त संबंध होगा। संबंध आर रिक्त संबंध होगा मीन्स फाई हो गया। और ये जो होता है संबंध वो हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस ए का जो क्या हो जाएगा, अपन ने एक ही अवयव को लिए, ए क्रॉस ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब जैसे हमें एक संबंध दिया हुआ है, एक
मान लो 4 5 6। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं इसका संबंध का। हमें एक संबंध R दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई दिया है, इस प्रकार है कि x ऋण y बराबर आपको दिया है 3 दिया है, x ऋण y बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अपन, इसमें से ये जो एक्स वाई इसी के अवयव हैं, एक्स वाई इसी के अवयव हैं, तो क्या इसमें से x और ऐसे कोई दो अवयव जिनका अंतर 3 आ रहा है, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं है इसमें जो क्या होगा, इसका क्या होगा, मतलब इस संबंध को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, संबंध जो R होगा, संबंध R, यह क्या होगा, रिक्त संबंध होगा। संबंध R या रिक्त संबंध होगा, मतलब इसमें कोई भी शर्त, ये जो संबंध R में, इसमें कोई भी शर्त क्या हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसको, अगला इसमें दूसरा संबंध सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है। कोई भी नहीं छूटेगा, सारे के सारे अवयव आ जाएंगे, अर्थात R जो होगा, R किसके बराबर हो जाएगा, A क्रॉस A के। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एक समुच्चय A दिया हुआ है, समुच्चय A दिया है कक्षा, समुच्चय A है कक्षा 12वीं के छात्रों का समुच्चय, कक्षा 12वीं के छात्रों का समुच्चय है। A क्या है, कक्षा 12वीं के छात्रों का समुच्चय, और एक संबंध हमें दिया हुआ है, एक संबंध R है। अपन इसको क्या मानेंगे कि ये सार्वत्रिक संबंध है। देखो किस तरह से है, एक्स वाई, मतलब ये एक्स वाई छात्र हैं दिए हैं अपने को, एक्स वाई अवयव है A के, तो एक्स वाई किस प्रकार से, एक्स तथा एक्स ऋण वाई है ना, एक्स तथा वाई के, एक्स तथा वाई की ऊंचाइयों, एक्स तथा मतलब जो छात्र होंगे उनकी ऊंचाइयों का अंतर, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम हो, 3 मीटर से कम हो। देखें, एक्स और वाई के कक्षा के जो छात्र हैं उनकी दो छात्रों के ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम हो। तो अपने को मालूम 3 मीटर अर्थात कितना होगा, लगभग 6 फीट है, तो ऐसा 3 मीटर अर्थात लगभग 9 फीट आएगा ना, एक के करीब अपन 3 मानते हैं तो 9 फीट। तो ऐसा कोई छात्र, दो छात्रों का अंतर जो होगा, वो दो छात्रों की ऊंचाइयों का अंतर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 3 मीटर से क्या होगा, कम ही होगा। तो यहाँ जो 3 मीटर से कम होगा तो जो संबंध R कहलाएगा, तब अपन लिखेंगे, तब संबंध R जो है, संबंध R कौन सा संबंध होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा, तब R सार्वत्रिक संबंध होगा। तो इस प्रकार से इसमें सारे अवयव आ जाएंगे, इसलिए सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, अगला अपन लिखेंगे अब तीसरा संबंध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्वतुल्य संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है कब, यदि A बिलोंग्स टू A के लिए, मतलब A अवयव है A का, कोई अवयव समुच्चय A का अवयव दिया है, A समुच्चय A का अवयव है, तो A जो होगा वो संबंध R में भी होगा, A अवयव होगा किसका, R का होगा, तब ये संबंध कौन सा कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसमें आपको एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसमें अपन लिखते हैं, जहाँ A बराबर ले लेते हैं, जैसे A बराबर लिया, हमारे पास A बराबर है ABC, A बराबर है ABC, तब A पर परिभाषित है ना, तब A पर परिभाषित, तब A पर परिभाषित हमें क्या दिया है, संबंध R है, तब A पर परिभाषित संबंध R है।
तो ए पर परिभाषित संबंध आर हमें कौन सा दिया है, आर बराबर दिया है ए ए, आर दिया है ए ए, बी कामा बी, सी कामा सी, बी कामा सी, सी कामा ए, इस तरह से दिया हुआ है हमें। तो यह संबंध क्या होगा, यह संबंध, ये संबंध आर, यह संबंध या संबंध जो आर दिया है ना, संबंध आर, संबंध आर क्या होगा, संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा, संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों होगा स्वतुल्य संबंध, क्योंकि देखें इसमें ए ए बिलोंग्स टू आर है, बी बी बिलोंग्स टू आर है और सी सी बिलोंग्स टू आर है, इसलिए स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, तो एक समुच्चय दिया है, इस पर परिभाषित कोई, इसी पर परिभाषित कोई संबंध आर दिया है हमें, ये आर के अवयव दिए हैं, तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि ए ए बी बी सी सी ये तीनों इसी में है, संबंध में है, इसलिए संबंध आर में है ये अवयव, इसलिए स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे इसका दूसरा उदाहरण दें, जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं इसमें, जैसे ए बी सी दिया हुआ है, यदि हमें यहाँ पर ऐसे आ जाता, इसमें सी ना होके यहाँ पर ए बी आ जाए, यहाँ पर एक कोई इसमें से नहीं है, ए ए बी बी ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी ए दिया हुआ है, संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए ए तो है इसमें, जैसे तीन अवयव हैं इसमें ए बी सी, तो ए ए भी होना चाहिए, बी बी भी होना चाहिए और सी सी, तो इसमें सी सी अवयव नहीं है आर का, ये सी सी अवयव नहीं होगा आर का, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अगला एक और देखते हैं, जैसे हमें एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, मतलब दो एग्जाम्पल बताया हमने आपको, एक तीसरा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल तीसरा, ठीक है, उदाहरण 3 दे रहे हैं। इसमें हमें दिया है ए, समतल में त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, समतल में ए क्या दिया, समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, समतल में त्रिभुजों का समुच्चय दिया हुआ है और संबंध आर है, मतलब इन त्रिभुजों में एक संबंध दिया है, इन त्रिभुजों में एक संबंध क्या दिया, समरूपता एक संबंध दिया है, इसमें समरूपता एक क्या दिया हुआ है, इसमें समरूपता एक संबंध दिया है। तो संबंध आर जो होगा, संबंध आर हम यहाँ पर लिखेंगे, संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है प्रत्येक त्रिभुज जो होगा, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, समरूप होता है। समतल में बहुत सारे त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज लिया हमने, तो कोई भी एक जो त्रिभुज होगा वो स्वयं के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे। या ये नहीं लिखना, जैसे मान लो त्रिभुज x मान लिया, एक त्रिभुज x है तो x समरूप होगा किसके, x के होगा। तो इस प्रकार से यदि समतल में त्रिभुजों का समुच्चय दिया है तो जो समरूपता संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, समरूप होता है। एक एग्जाम्पल और देते हैं इसमें, ये हम स्वतुल्य के बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। चौथा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 4 दे रहे हैं, हमें दिया है ए, दिया है ए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया है, ए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये हमें एक समुच्चय दिया है, ए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया है। और संबंध आर क्या दिया है, संबंध आर हम मानते हैं कि छोटा है दिया है, छोटा है मीन्स क्या, ये निशान ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, ये छोटा है, जो संबंध छोटा है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, यह स्वतुल्य संबंध क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब स्वतुल्य संबंध क्यों नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध इसलिए नहीं होगा ये, क्योंकि
जैसे हमें मालूम कोई भी संख्या है स्वयं से छोटी नहीं हो सकती, ए छोटा नहीं है ए से, ये तो ए बराबर ए होगा, तो ए स्वयं से छोटी नहीं हो सकती, मतलब क्या होगा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ए आर ए नहीं होगा, ए आर ए नहीं होगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको अपन ऐसा भी लिख सकते ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ए अवयव नहीं होगा आर का। तो ये संबंध क्या होगा, छोटा है जो संबंध है प्राकृत संख्याओं के लिए वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। प्राकृत की जगह कोई भी संख्या आ जाएंगी, सम संख्या, विषम संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्याएं, ये भी क्या होंगी, ये इनमें संबंध छोटा है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। हाँ, यदि मान लो बराबर हो जाता है यहाँ पर, यदि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या परिमेय संख्याओं का समुच्चय बराबर आ जाएगा कि यहाँ जो संबंध आएगा बराबर है, लिख दें, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं प्राकृत संख्याओं में संबंध क्या दिया है, तो हमें बराबर दिया है। तो अब देखें ये बराबर संबंध, तो स्वतुल्य संबंध होगा, ये स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी संख्या क्या होगी, स्वयं के बराबर होगी, ए बराबर ए होगी, तो ये क्या आएगा, ए आर ए आ जाएगा, ये ए अवयव है किसका, आर का आ जाएगा, ठीक है, ए अवयव होगा इसमें आर का आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे हम इसे, ठीक है। तो ये इसके किसकी स्वतुल्य संबंध के, अपन स्वतुल्य संबंध क्या होता है ये बताया हमने, इसके उदाहरण बताए, ये इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे।